हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम इजी टॉपिक अपने कवर करने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एलिप्स। इस टॉपिक का एक ही डिमांड है, वो क्या कि इसका कॉन्सेप्ट जब अभी बताने वाला रहूंगा उस पर ध्यान दे देना। कॉन्सेप्ट हो गया तो मच लाइक स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड पैराबोला सम्स बनते चलेगा। ठीक है, चलो पहले एलिप्स का डेफिनेशन लिखेंगे एंड फिर उसको समझते हैं कि क्या है। आओ सबको लिखना डेफिनेशन साथ साथ में। एलिप्स के बारे में लिखो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सब साथ साथ लिख लीजिएगा प्लीज। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस set of all points sum of whose distances from two fixed points from sum of whose distances from two fixed points is always constant is always constant is always constant। पहले डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद वी विल एनालाइज क्या बोलने लग रहा हूं मैं, है ना। लिखिएगा, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सम ऑफ उस डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बोला हूं। अच्छा, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, अगर सर्कल होता तो वन फिक्स पॉइंट होता, सर्कल होता तो वन फिक्स पॉइंट होता, और उस वन फिक्स पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। हाँ या ना बोलना पड़ेगा सर, मतलब नहीं समझे हम लोग। एकदम आराम से बच्चा लोग, एकदम आराम से। यहां मैं दो पॉइंट लिखता हूं, बच्चे लोग एकदम आराम से समझना। ठीक है, साथ साथ बना भी सकते हो, आपकी इच्छा है। एक पॉइंट को F1 लिखा और एक पॉइंट को F2। मन में और बोलने का लैंग्वेज में फर्क रहेगा। शौर्य, जब मैं इसको लिखूंगा मन में बोलूंगा शौर्य फिक्स पॉइंट 1 फिक्स पॉइंट 2 F1 F2, लेकिन बोलते समय बोलेंगे फोकाई या फोकस। फोकस वर्ड सुना हुआ आप लोग का, कहां, पैराबोला में। कहां, पैराबोला में। यहां पे फोकस वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, फोकाई। अब एलिप्स क्या है सर, ये तो आप लोग को बताना है ना। पहले एक सेट ऑफ पॉइंट्स बना लीजिए आप लोग, फिर मैं समझाने लगता हूं। कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स बनाइए। बना लिया आप लोगों ने। अब ये कितने पॉइंट्स है, इन्फिनिटी। कितने पॉइंट्स है, इन्फिनिटी। कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाओ। मानो मैंने यहां एक रैंडम पॉइंट उठाया P, ठीक है, यहां मैंने एक रैंडम पॉइंट उठाया Q, यहां मैंने एक रैंडम पॉइंट उठाया R। एलिप्स का डेफिनेशन समझना है ना, अब यहां पर समझना। कोई चीज एलिप्स है तब जब उस पर जो पॉइंट है P से F1 का डिस्टेंस आप नापो अविरत, और P से आप F2 का डिस्टेंस नापा, और दोनों को ऐड कर दो। बच्चा लोग, दोनों को ऐड कर दो, मतलब P F1 प्लस P F2 कर दो। कर दिया। अब Q को पकड़ो, Q से F1 का डिस्टेंस नापो, Q से F2 का डिस्टेंस नापो, तो वो आएगा Q F1 प्लस Q F2 के बराबर, इक्वल्स टू कहीं भी और मैं पॉइंट को पिक किया। देखो बच्चा लोग, देखो इधर पे, जैसे मान लो मैंने R पिक किया, क्या पिक किया, R पिक किया। अब मैं R से F1 नापा और R से F2 नापा, इक्वल्स टू RF1 प्लस RF2। तो हर वो पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस पॉइंट्स को जब आप जोड़ दोगे तो जो आपको फिगर मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, एलिप्स। उसको क्या बोलते हैं, एलिप्स। उस फिगर को अपने क्या बोलेंगे क्लास, उस फिगर को अपने बोलेंगे एलिप्स। एंड व्हाट इज द कंडीशन। अब एक बार अगर आप लोग पढ़ोगे डेफिनेशन को तो यू विल सी क्या लिखा है। इधर इधर पढ़िए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। यहां पे ऑल पॉइंट्स कौन है, इधर देखो, ऑल पॉइंट्स कौन है, P।
बोलो ना ऑल पॉइंट्स कौन है? P कौन है? Q बोलो ना कौन है? R सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सम ऑफ उस डिस्टेंसेस, सम ऑफ उस डिस्टेंसेस का मतलब pf1 प्लस pf2 फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा नहीं पता, हो सकता है 3 आए, तो 3 आएगा तो सब में 3 आएगा। मतलब pf1 प्लस pf2 अगर 3 आया ना शौर्य, तो शौर्य qf1 प्लस qf2 भी बाबू 3 आएगा, rf1 प्लस rf2 भी 3 आएगा वंश, और ये चलते रहेगा। अच्छा, इसमें ये जो दो फिक्स पॉइंट है ना, इसको अपने बोलते हैं फोकाई, f1 और f2 को बोलते हैं फोकाई। लिख लेना, f1 और f2 को अपने बोलते हैं फोकाई। समझा पा रहा हूं क्या? सर समझ आ रहा है, सर समझ आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, मेनली दो तरीके का एलिप्स होता है, स्पेशल केसेस भी होता है। मैं आपसे स्टैंडर्ड एलिप्स का बात कर रहा हूं। किसका? स्टैंडर्ड एलिप्स का। शुरुआत में स्टैंडर्ड एलिप्स का बात करेंगे। बच्चा लोग लिखना है यहां पे स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होता है, लिखना एवरीवन, स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होता है। प्राइमरीली आप लोगों को यहां से पूछना चाहिए क्वेश्चन। स्टैंडर्ड एलिप्स वो होता है, सुन लेना ना जी, जिसका सेंटर 0,0 होता है, जिसका सेंटर 0,0 होता है, जिसका सेंटर 0,0 होता है। हम लोग प्राइमरीली स्टैंडर्ड एलिप्स को पढ़ेंगे, है और भी है, बट स्टैंडर्ड एलिप्स से ही क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। अब आप लोग पूछेगा कि सेंटर क्या है, आप लोग पूछेगा कि सेंटर क्या है, हम बोलेंगे छोड़ो, पहले इधर आ जाओ, हेडिंग यहां पर ध्यान देना, क्लास अब यहां पर ध्यान से देखना। मैं एक एलिप्स बनाया, अब फाइनली इतना मेहनत के बाद मैं एक एलिप्स बनाया। ये एलिप्स मुझे सच्ची सच्ची बताओ, दो दो लैंग्वेज बोलूंगा, देख के मन से क्या निकलता है वो बोलना। इस एलिप्स का नाम हॉरिजॉन्टल एलिप्स होना चाहिए, सोच लो, या वर्टिकल एलिप्स होना चाहिए। मन से क्या निकला? ज्यादा ये कहां फैला हुआ है? ऐसे हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अच्छा, एक वर्टिकल एलिप्स भी होता है। अब ये देख, अगर तुम लोग एक चीज देखेगा, मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा, अभी बनाना मत ये, खाली इस पर। अब ये देख के क्या फील हो रहा है? वर्टिकल एलिप्स। तो ये दोनों केसेस आपके सिलेबस में है सर, मैं आऊंगा एक एक करके, डोंट यू वरी। पहले मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स का बातचीत आपसे कर रहा हूं। ये है एक एलिप्स, ये है एक एलिप्स। स्टूडेंट्स, अब इस एलिप्स में ना दो फिक्स पॉइंट ले लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट, दो फिक्स पॉइंट्स ले लेता हूं। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, दो फिक्स पॉइंट ले लेता हूं, F1 और F2 ले लीजिए, दो फिक्स पॉइंट्स। सर ले लिया, हम लोगों ने दो फिक्स पॉइंट्स ले लिया, F1 और F2। अरे बच्चे लोग, एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक लैंग्वेज होता है मेजर एक्सिस। बोल क्या? मेजर एक्सिस। जिस एक्सिस पर, शौर्य में क्या बोल रहा हूं आपको, जिस एक्सिस पर फोकाई लाई करेगा ना मेरा, हमेशा उसको तुम मेजर एक्सिस बोलेगा, हमेशा उसको मेजर एक्सिस बोलेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं जैसे D और यहां E। तो बच्चे लोग, मेरा जो DE हो गया ना, वो बच्चे लोग मेरा क्या हो गया बोलो? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यहां पे लिख लो आप लोग अपने नॉलेज के लिए, जिस एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे फोकाई लाई करता है, वो मेजर एक्सिस है। जिस एक्सिस पे फोकाई लाई करता है वो मेजर एक्सिस है। समझा पा रहा हूं क्या? अच्छा, अब बच्चा लोग तुम लोग सुनो, इस एक्सिस का भी तो कोई मिड पॉइंट होगा, बस वही है सेंटर, वही है सेंटर। तो ये देख, ये रहा सेंटर। अच्छा, अब यहां पे ना एक मिस्टेक होगा, मैं कैपिटल सी बनाया हूं। अब अभी ना बहुत जल्द मैं एक लैंग्वेज यूज करूंगा, स्मॉल सी। कैपिटल सी मतलब सेंटर, तो यहां पे लिख देता हूं कैपिटल सी, लिख लो सेंटर। समझा पा रहे हैं ना हम? समझा पा रहे हैं ना? हाँ, गुड।
अब इधर ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सेंटर से एक लाइन टाना मैं। अच्छा, ये भी एक एक्सिस है। अच्छा, अगर जो हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है वो मेजर है तो वर्टिकल वाला माइनर होगा। तो यानी कि यहां पर ए बी लिख दिया और यहां लिख दिया ए बी। सो बच्चे लोग ए बी हो गया माइनर एक्सिस, इजी है। यहां पर ये हो गया माइनर एक्सिस। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं ना, अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जो सेंटर ऑफ एलिप्स है ना, सुन अब सुन अब सुन, जो सेंटर ऑफ एलिप्स है ना उससे फोकाई का डिस्टेंस दोनों तरफ आप लेगा। जो सेंटर ऑफ एलिप्स है उससे फोकाई का डिस्टेंस आप लोग दोनों तरफ लेगा। उस डिस्टेंस को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बोला था ना स्मॉल सी आएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। सर आप कोई और नोटेशन क्यों नहीं यूज करता है? क्योंकि यही नोटेशन यूज होता है, क्योंकि यही नोटेशन यूज होता है। तो इसका मतलब यहां पे लिखा स्मॉल सी और यहां भी मैंने क्या लिखा, स्मॉल सी। तो स्मॉल सी यहां पर क्या हो गया क्लास, यहां पर स्मॉल सी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ। बिल्कुल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकाई। हाँ बिल्कुल। एक बच्चा बोल रहा है कि सर CF1 और CF2 इक्वल होगा क्या? हाँ, क्योंकि सेंटर से ये फोकस जितना दूर होगा सेंटर से ये फोकाई भी उतना ही दूर होगा। तो एकदम सही जवाब है। हम लोग एलिप्स समझ रहे हैं जिसमें कुछ बातें हम लोगों ने समझाई आपको। ये एलिप्स का फिगर है। हॉरिजॉन्टली जो एक्सिस रखा हुआ है उस पर फोकस लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है? फोकस। जिस पर फोकस लाई करेगा वो मेजर एक्सिस है और दूसरा एक्सिस को माइनर एक्सिस बोलेंगे। समझ में आया? ये मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स आपको बताने लग रहा हूं। आगे ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे आगे ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए। ये एक बात बताइए ना, ये यहां से लेकर यहां तक, मतलब एंड पॉइंट तक, बेसिकली एंड पॉइंट तक, इसको स्मॉल ए बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। लिख लो, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ लिख लेंगे। सेमी मेजर एक्सिस लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल ए। सेमी मेजर एक्सिस लेंथ इक्वल्स टू स्मॉल ए। सेमी मेजर एक्सिस लेंथ इक्वल टू स्मॉल ए, जो कि है दोस्तों सी डी के बराबर या सी ई के बराबर। देख लो, सी से ई तक या सी से डी तक, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, अब अपना बात को पलट देता हूं, वहीं पर इधर लिखो, देखो सेमी माइनर एक्सिस लेंथ इक्वल्स टू स्मॉल बी, यानी कि ये देखो ये या फिर ये है दोस्त स्मॉल बी, यानी कि आप लिख सकते हो सी ए इक्वल टू सी बी। देखो समझाना है इसलिए इतना कुछ बोल रहा हूं, वरना स्ट्रेट अवे जो है सम कराया जा सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात और नोटिस करवाना है आप लोग को। बोलूं क्या? ये मैं कौन सा एलिप्स बना रहा हूं? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। कौन सा? अच्छा, ये देखकर आपको क्या फीलिंग आ रहा है? ये एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। तो यहां पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस कौन है बोलो ना? एक्स एक्सिस। तो यहां पर लिख लेना मेजर एक्सिस, यहां पर जहां पे लिखा था ना वहीं पे लिख दे एक्स एक्सिस, और यहां माइनर एक्सिस होता है वाई एक्सिस। माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। लेट्स सी आप लोग को ये याद है कि नहीं, सेंटर का लोकेशन क्या है? 0,0। सेंटर कौन है? ओरिजिन। सेंटर कौन है? ओरिजिन। क्लास सेंटर कौन है? ओरिजिन। अब आप लोग फील करो, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां से यहां तक सेमी मेजर एक्सिस है, यहां से यहां तक भी सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझा पा रहा हूं क्या? ओके सर। एक और बात, एक और बात, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। हम लोग अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, यहां पे समझिएगा सब कोई एक बात क्लास, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। स्टूडेंट्स अपने क्या पढ़ रहे हैं अभी? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। यहां पर याद दिलाते चलूं, जब मैं ए बी और सी बोल रहा हूं, मतलब मैं कौन सा ए कौन सा बी कौन सा सी? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। देख ए और बी तो स्मॉल था ही। ए क्या था बोल तो? सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ। बी क्या था? सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ। ए था सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, बी था सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ। और यहां पर सी, सी कौन है? स्मॉल सी है। स्मॉल सी क्या है? सेंटर से, क्या? सेंटर से फोकस का दूरी, सेंटर से फोकाई का दूरी। और रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी होता है स्टूडेंट्स, लिख लेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो बच्चा ये एलिप्स समझ गया ना, हाइपरबोला चुटकियों में हो जाएगा। एलिप्स और हाइपरबोला रिलेटेड है, काफी हद तक तो ऐसा रिलेटेड है कि जहां इसमें प्लस होता है वहां उसमें माइनस होता है, बस इतना फर्क है। तो एलिप्स सुन लेना अच्छे से, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एंड फिर एक चीज और है, एक चीज और है, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलना? स्मॉल ई से। अगर स्मॉल ई से एक्सेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास यहां पर सुनना, स्मॉल ई से एक्सेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्सेंट्रिसिटी क्या है? एक्सेंट्रिसिटी क्या है स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, ये टोटल मेरा सेमी मेजर एक्सिस है। मेरे एलिप्स के केस में ये टोटल मेरा सेमी मेजर एक्सिस है। मैं ना अभी स्टूडेंट सुनिएगा, मैं 3-4 मिनट बाद, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसके लिए अब तक जो भी बताऊं क्लास में लास्ट 20-25 मिनट में सब समराइज कर दूंगा। बट उसके पहले एक बार ये सुनिएगा, एक्सेंट्रिसिटी का मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वो ए है। तो जो सेंटर से ये दूरी है, मतलब मेरा सी मेरे ए का कितना हिस्सा है? आपका 20 नंबर का टेस्ट होता है, आपका 15 आया, तो अगर ए नंबर का टेस्ट होता है तो सी आया, वो है एक्सेंट्रिसिटी। तो यानी कि सी बाई ए, एक्सेंट्रिसिटी इज नथिंग बट स्मॉल सी बाई स्मॉल ए। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू बच्चा लोग, कि एलिप्स में लिखेंगे, एलिप्स में एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। बिल्कुल भी नहीं। यहां पर सुनिए, एलिप्स में एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 है। अच्छा, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी होता है सी बाई ए, यानी कि स्टूडेंट सी क्या हो गया बताइए? ए ई के बराबर हो गया। सी क्या हो गया जरा बताइएगा? ए इंटू ई के बराबर हो गया। सी क्या हो गया बोलिए ना? ए टाइम्स ई हो गया सर। सी हो गया ए टाइम्स ई। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या पढ़ाया था? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर देखो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब बच्चा लोग, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है बताइए ना? ए टाइम्स ई। अरे सी की वैल्यू क्या है बताइए ना? ए टाइम्स ई। तो ए टाइम्स ई का मतलब है ए ई का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यानी कि बी स्क्वायर को आप बोल सकते हो इक्वल्स टू ए स्क्वायर into 1 minus e square. Very important to note this. Very important to note this. सर, अब तक जो भी बातें हुई हैं ये एक बार आप पहले नोट कर लो, फिर अब तक जो भी बातें हुई हैं, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करे, कुछ कुछ हुआ, तो मैं एकदम अभी आपको इसका समरी दे देता हूं। 100% समझ आएगा, बस तब नोट मत कीजिएगा, अभी 1 मिनट वेट कर जाता हूं। समझे क्या? समझा क्या? ओके okay. हाँ जी, बोलूं क्या? बात स्टार्ट करता हूं।
आज का जो क्लास स्टार्ट हुआ था वो हुआ था, फटाक से समरी दे देता हूं, सब बच्चा लोग सुनना। अब नहीं लिखा है तो मत लिखना आगे, दूसरा दोस्त से कॉपी कर लेना, सब समझना जरूर, लेकिन जो बता रहा हूं। एलिप्स क्या था? कोई भी दो फिक्स पॉइंट ले लो, उस फिक्स पॉइंट का नाम है फोकाई। क्या नाम है? फोकाई। क्या नाम है? फोकाई। और उस फिक्स पॉइंट के अराउंड बहुत सारा पॉइंट्स बनाओ, उन पॉइंटों को जोड़कर एलिप्स बनेगा अगर वो पॉइंट्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे। उस पॉइंट, जो भी पॉइंट को तुम पिक करोगे ना, उसका फिक्स पॉइंट 1 और फिक्स पॉइंट 2 से जो दूरी होगा, दोनों को ऐड करो। जैसे PF1 और PF2 ऐड किया, वैसे ही QF1 और QF2 को ऐड करो, RF1 और RF2 को ऐड करो, तो जो सम होगा वो हमेशा इक्वल है। ऐसे सारे पॉइंटों को जोड़कर जो फिगर बनता है उसे क्या कहा जाता है? एलिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे लोग? जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है? फोकाई। क्या बोला जाता है? फोकाई। अब एक चीज और, जिस एक्सिस पे, ये मैं कौन सा एलिप्स बताया है ना स्टूडेंट्स लोग, जो लोग डायग्राम बनाए थे वो लोग इसके ऊपर सर पे लिख दीजिएगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, है ना, वो लोग इसके सर पे लिख दीजिएगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स। खैर, अब मैं पॉइंट पर वापस आता हूं, अभी हॉरिजॉन्टल एलिप्स पे ही चर्चा चल रही है, अभी हॉरिजॉन्टल एलिप्स पे ही चर्चा चल रही है, कोई डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, सुनिए। हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्या होता है? वो एलिप्स जिसका जो फोकाई है ना, फोकाई, फोकाई कौन था याद है? टू फिक्स पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करता है। किस पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पे। उस एलिप्स का सेंटर जो होता है ना, ये सी फॉर सेंटर है, वो सेंटर क्या होता है जी? ओरिजिन होता है। सेंटर क्या होता है जी? ओरिजिन होता है। अच्छा, ये वाली एक्सिस को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होता है और वाई एक्सिस माइनर एक्सिस होता है। वाई एक्सिस माइनर एक्सिस होता है। अच्छा, एक और बात, ये जो सेंटर है ना, सेंटर, हेलो, सेंटर से लेकर जो फोकल पॉइंट 1 है या फोकल पॉइंट 2 है, उस दूरी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सी से। तो बच्चे लोग, अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाओगे, इधर सुनो, तो यानी यानी कि फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? आप लोग अगर थोड़ा सा सोचेंगे शौर्य, आप अगर एक्स एक्सिस से राइट गए, मतलब ओरिजिन से राइट गए, तो फिर शौर्य फोकस 2 हो गया C,0, और लेफ्ट गए तो फोकस 1 क्या हो गया? -C,0। अरे क्योंकि हम लोग किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। अच्छा, अब सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ओरिजिन से लेकर, कहां से? ओरिजिन से लेकर एलिप्स जहां खत्म हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए से। मतलब लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और जहां पे वाई पे खत्म होता है उसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। बच्चे लोग इस एंड पॉइंट्स को अपने वर्टाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। मुझे बताइएगा ना, वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ये 0 0 है और इसका लेंथ ए है। अगर ये 0 0 है और इसका लेंथ ए है, आप राइट की तरफ ए गए, तो बच्चा लोग इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वर्टाइसेस का? A,0, और इधर क्या होगा? -A,0। और सेमी मेजर एक्सिस के ऊपर गए तो वो 0,B और B,0 है, उसका खैर कोई खास काम नहीं है। लेटस रेक्टम वर्ड याद है क्या? कहां पड़ा हुआ है लेटस रेक्टम? पैराबोला में। जो फोकस से परपेंडिकुलर होगा, जो लाइन फोकस से परपेंडिकुलर होगा, यहां पे भी लेटस रेक्टम होता है। बना लो, ये रहा F1 पे एक लेटस रेक्टम और ये रहा F2 पे एक लेटस रेक्टम। फटाफट बना लो क्लास, फटाफट बना लो क्लास। ठीक है, इतना डन है क्या? अब स्टूडेंट्स यहां पर एक्सेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया आपको। किसका कॉन्सेप्ट दिया? एक्सेंट्रिसिटी। बच्चे लोग एक्सेंट्रिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ई से। किससे? स्मॉल ई से। और स्मॉल ई मैंने आपको क्या बताया? ये स्मॉल सी, बोलो ना, ये स्मॉल सी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। स्मॉल सी बोलो ना, स्मॉल सी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, स्मॉल सी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए।
चलो अभी यहां पे हेडिंग डालो, की पॉइंट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल एलिप्स लिखो। की पॉइंट्स, ये तो समझाने के लिए था, अब की पॉइंट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल एलिप्स। की पॉइंट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल एलिप्स। आप लोग मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसका सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है? स्मॉल ए। माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होता है? स्मॉल बी। ये याद रखना। इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सेंटर क्या है? 0,0। क्या है? 0,0। तो सबको लिखते चलना जो बता रहा हूं, सबको लिखते चलना जो बता रहा हूं, लिखना एवरीवन। इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वेशन। इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पर इस इक्वेशन का एक कंडीशन है, ये इक्वेशन में ए बी से ग्रेटर है और बी 0 से ग्रेटर होता है। यहां पे स्टूडेंट्स मेजर एक्सिस कौन सी एक्सिस है बताइएगा? एक्स एक्सिस है। कौन है? एक्स। अभी जो डायग्राम बनाया था ना, ये कौन सा एलिप्स का था? हॉरिजॉन्टल एलिप्स का ही था। माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई है। तीसरी बात, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। शौर्य क्या लगता है आपको, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा? गुड, 2a। बुद्धि लगाया, बोला स्मॉल ए इधर, स्मॉल ए इधर, सर तो 2a। अब यही चीज शौर्य तुम बोलो कि टफ है क्या? अगर डायग्राम क्लियर है तो फिर तुमको लगेगा कि मजाक चल रहा है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है 2b। इसके जो वर्टाइसेस है वो क्या है बोलो? a,0 और -a,0। वर्टाइसेस मतलब समझ रहे हो क्या केशव? वर्टाइसेस मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। केशव आप समझ नहीं रहे हो, ये देखो यहां पर ये कंप्लीट हो रहा है ना डियर, तो ये जहां कंप्लीट हो रहा है इसके एंड पॉइंट्स को हम लोग जो है बोलते हैं। सर समझ आ गया? ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, ठीक है सर। आगे बढ़ता हूं, लेट्स गो हेड क्लास। वर्टाइसेस हो गए a,0 और -a,0। हाँ, इसके बाद इसमें 6 बात है, इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे। देखो अब यहां पर ना वंश ने एकदम सही बात बोला, बट वंश मैं कुछ बोलूंगा जो तुमको कंफ्यूजिंग लगेगा, समझना संभालना। इधर क्लास, फोकाई क्या बोला था मैं? c,0 और -c,0 मैं बोला। लेकिन एक बात याद करो, एक बात याद करो, c किसके बराबर था? a इंटू एक्सेंट्रिसिटी, a इंटू, तो लिखते समय c,0 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ae,0। तो ये रहा फोकाई हो गया ae,0 एंड -ae,0। तो वंश क्या मैंने एक बार भी अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट करा क्या? जो बोला उसी का बात तो सेम ही हुआ, बट क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ए ही के टर्म्स में आएगा तो आप बोलेगा कि यार ये तो सर ने तो c,0। हाँ ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, ये सब भी बता दिया। हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हालांकि लिखा हुआ है बट एक बार फिर से लिख लेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिख लेंगे 2b² ए। लेटस रेक्टम एक लाइन याद होगा जो आपका किससे पास करता है? फोकस से पास करता है, एकदम सही है। ठीक है, हम्म, हटाइए, इतना डन है ना क्लास? आगे बढ़ता हूं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी अपने लोग का कवर्ड है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, सुना हुआ होगा आप लोगों का, क्या नाम है बोलो? डायरेक्ट्रिक्स। क्या है बोलो? डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स, यहां पे कोई बताएगा क्या? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना है अपने को। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्लास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
पहले लिख लो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिर बात करता हूं मैं डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर भी। x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0 और x प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0, x प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, बट क्या लाइन? ठीक है, एक स्टूडेंट बोला लेटस रेक्टम के अपोजिट लाइन, आ रहा हूं, एक बार लिखो ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0 एंड x प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0, एक बार लिखिएगा, है ना, फिर बात करता हूं। 9th बात, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आप लोगों का है x माइनस ए ई इक्वल टू 0 एंड x प्लस ए ई इक्वल टू 0। हाँ बोलिए ना। नहीं 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 नहीं, समृद्ध, एक्सेंट्रिसिटी तो डियर 1 से कम होता है, ये बात आपको मैं बताया। और 2 क्यों लिखा हूं समृद्ध? क्योंकि आप देखिए 2 लेटस रेक्टम है ना समृद्ध। अब समृद्ध तुम देखो, ये जो लेटस रेक्टम है समृद्ध, ये आपका वाई एक्सिस से पैरेलल है हाँ या ना समृद्ध? अब समृद्ध मुझे आप एक बात बताओ, कोई भी लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल होती है तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग होता है, हाँ ना बोलना पड़ेगा समृद्ध। तो समृद्ध ये वाला जो लाइन है, यानी मेरा जो लेटेस्ट रेक्टम है, ये AE से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा ऑन एक्स एक्सिस? तो बाबू x इक्वल टू ए हो गया, इधर ले आएगा तो x माइनस ए इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। और यहां माइनस ए है तो x इक्वल टू माइनस ए, है ना समृद्ध? तो x इक्वल टू माइनस ए, तो x प्लस ए इक्वल टू 0। समृद्ध समझा पा रहा हूं क्या मैं? श्योर है ना, समझा पाया ना? हाँ, ओके। अब सुनना, अब सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना। बात करो अभी, वंश इधर ध्यान देना। वंश का गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है, वंश रिप्लाई कर रहा है। अभी इधर ध्यान दो वंश, ये सब खराब बात है। यहां पर सुनना अभी क्लास, इधर देखो। अभी मैं बता रहा हूं आप लोग को क्या है। सर एक बातचीत है, क्या बोला शौर्य तुम? शौर्य क्या बोला तुम अभी? हम कहां चिढ़ाता है भाई? हाँ तो हम बातचीत नहीं करता है ज्यादा। अभी इधर ध्यान से सुनना, आई एम वेरी प्रोफेशनल। अभी इधर ध्यान से सुनना क्लास, यहां पर समझना अभी बात को, अभी यहां पर समझना बातचीत को। बच्चा लोग, डायरेक्ट्रिक्स होने के लिए लाइफ में 2 चीज करना पड़ेगा अगर एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स बनना है तो। पहला, पहला सुन ला, अब सुनना, अब संभालना बात को जो बोल रहा हूं। पहला बात, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। आप लोग पूछा था ना डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है जो कि मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। एक बात लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, बट एक अपना मन का अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है। डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन, इज अ लाइन अब इसके बारे में क्या है? पहला बात तो ये कर्व के बाहर रहेगा, हमेशा कर्व के बाहर रहेगा। तुम देखेगा अगर शौर्य, तो जो मैं डायग्राम बनाया हूं उसमें भी डायरेक्ट्रिक्स अंदर बनाया हूं कि बाहर बनाया हूं? बाहर बनाया हूं, अगर ध्यान देगा तो डायरेक्ट्रिक्स को बाहर बनाया हूं, आउटसाइड द कर्व। देख, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मेरा। पहला क्या था? आउटसाइड द कर्व। दूसरा बात, परपेंडिकुलर, बोलो ना क्या होगा, बोलो। परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है डियर, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है।
समझा पा रहे हैं क्या? परपेंडिकुलर टू, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिप्स से कोई भी पॉइंट, क्या बोला मैं? एलिप्स से कोई भी पॉइंट, फील कर पा रहा है? एलिप्स से कोई भी पॉइंट फोकस से, ठीक है, और यहां पर सुनना, एलिप्स का वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से सेम रेशियो बियर करता है। लिखो 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 एवरीवन, ये वाला बात पहले लिखना, फिर पढ़ाऊंगा फिर से, है ना? हाँ सर, लिखो। रेशियो ऑफ डिस्टेंस from any point on the ellipse, ratio of distance from any point on the ellipse, ratio of distance from any point on the ellipse to focus, ratio of distance from any point on ellipse to focus and to the directrix is a constant value, is a constant value। अब समझाता हूं, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, यहां पर समझना क्लास, एक चीज समझना अब आप लोग, जो आपसे बातचीत हो रही थी ना, वही चीज को कंटिन्यू करता हूं, है ना? इधर सुनना, कोई भी पॉइंट एलिप्स पे ले लो, कोई भी पॉइंट एलिप्स पे ले लो, हेलो 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 हेलो, कोई भी पॉइंट एलिप्स पे ले लो, सुन रहे हो? सुन रहे हो मयंक? मयंक, कोई भी पॉइंट एलिप्स पे आप ले लो, उस पॉइंट का शौर्य फोकस से डिस्टेंस ले लो, और उसी पॉइंट का आप डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ले लो, और आप दोनों का रेशियो करो, और आप दोनों का क्या करो? रेशियो करो, तो वही आंसर आएगा जो एक्सेंट्रिसिटी आता है। तब आप डायरेक्ट्रिक्स हो, तब आप क्या हो? डायरेक्ट्रिक्स हो। अब आपको समझ में आया विरत? यस और नो? फिर से बोलूं, कोई भी पॉइंट ले लिया, फोकस से दूरी नापो, और उसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी नापो, और डिस्टेंस नाम के दोनों का रेशियो नापो, तो जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा? हमेशा, हमेशा एक्सेंट्रिसिटी के बराबर आएगा, हमेशा एक्सेंट्रिसिटी यानी ई के बराबर आएगा, हमेशा। पॉइंट से लाइन का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लोगे ना। अब जैसे यहां पर है, तो यहां से इस पॉइंट का कौन सा डिस्टेंस लोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोकस से डिस्टेंस फार्मूला से लोगे, और जब रेशियो निकालोगे ना, जस्ट कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं, तो हमेशा क्या आएगा? एक्सेंट्रिसिटी। क्या आएगा? एक्सेंट्रिसिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, बातचीत क्लियर है। रेशियो इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी, बिल्कुल रेशियो एक्सेंट्रिसिटी के बराबर आएगा, एकदम सही जवाब। ठीक है, और इन दोनों का ना, इन दोनों लाइनों का इक्वेशन भी यहां पे लिख ले रहे हैं, सब कोई फटाफट लिख लेगा इन दोनों लाइनों का इक्वेशन भी। ये डायरेक्ट्रिक्स है, x प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0, और यहां पे x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0। एक लेवल ना डीप ले जाके सौर्य समझा सकता हूं, एक लेवल और डीप लेके चलता हूं, चल तुम लोग को, चलो कोई बात नहीं है। बोलूं? अब सुनना पड़ेगा अगर समझना है तो। देखो ओ बच्चा लोग, इधर ध्यान दो, ये पॉइंट क्या है जी भाई? ये पॉइंट क्या है जी? -a,0। बोलो ना, -a,0। शांति से प्लीज। ठीक, ठीक इसी तरीके से एकदम यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जहां मेजर एक्सिस खत्म हो रहा है, बच्चा लोग वो क्या है? बोलो ना, a,0। अच्छा बच्चा लोग, ये पॉइंट को अभी मैं आज ही बताया, c,0 बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? बोलो ना, ae,0। अब बच्चा लोग ये बताना ऑनेस्टली, ऑनेस्टली तुम लोग को, चीफ मिनिस्टर का कसम, इधर देखो, यहां पे a है, यहां क्या लिखा है? a है, और यहां क्या है? ae है, यहां क्या है? ae है। सच्ची सच्ची बता मुझे, सच्ची सच्ची बता मुझे, ae बाई a कितना होता है? अरे कितना होता है? ae बाई a कितना होता है? e।
अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए ई बाई ए होता है ई, तो यहां पर देख ए ई बाई ए होता है ई, इधर से इधर जाने में ई मल्टीप्लाई हुआ, ई मल्टीप्लाई हुआ, रेशियो सेम रखने के लिए जब तुम राइट साइड जाएगा यानी डायरेक्ट्रिक्स के पास जाएगा, यानी यहां पर आएगा, उधर ई मल्टीप्लाई हुआ, इधर ई डिवाइड होगा। एक मिनट, तो क्या आ गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ए बाई ई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बोल, ए बाई ई आ गया। क्या आ गया, ए बाई ई आ गया। अगर ये पॉइंट ए बाई ई है, अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली ए बाई ई है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलना, इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू ए बाई ई। तो अगर ए बाई ई इधर आ जाएगा तो x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0 आ गया। तो ये जो x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0 है, ये कोई हवा नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और सर 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 यहां तक हम लोग को क्लियर है। अब आगे क्या, एक बार बस अब मुझे हॉरिजॉन्टल एलिप्स बता दिया, अब आप लोगों को पता है, नो गेसेस, हम आपको अब कौन सा एलिप्स बताने वाले हैं, वर्टिकल एलिप्स। क्या? तो बच्चा लोग सुन नहीं रहा तुम लोग, अगर वर्टिकल एलिप्स बताऊंगा तो वर्टिकल एलिप्स में मेजर एक्सिस अब कौन बन जाने वाला है, वाई एक्सिस। आ जाओ हेडिंग डालो वर्टिकल एलिप्स। चिंता मत करो, इस पे इतना ज्ञान नहीं दूंगा, इस पे सीधा रिजल्ट्स लिखा दूंगा। वर्टिकल एलिप्स आ जाओ। इधर ध्यान देना, बच्चे लोग, ये लो तुम्हारा बन गया वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एलिप्स। अब वर्टिकल एलिप्स में कुछ चीजें हैं जो बतानी जरूरी है, यहां पर बनाता हूं, है ना। थोड़ा सा ये डायग्राम को ना नीचे खींच देना, वरना डायरेक्ट्रिक्स में फंस जाएगा हम। चलो ठीक है, खींच दिया। अब यहां पर अगेन नाम लिख दो जैसे तुम्हारा इच्छा है। तेरा, हाँ ये लिख लो फटाफट एवरीवन। सेंटर अभी भी कौन है, स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो सेंटर अभी भी कौन होगा बोलो, 0,0। तो कैपिटल सी यानी 0,0 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां यहां एवरीबडी, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, ये क्या ले लिया बोलो, ए ले लिया और यहां पे बी ले लिया। अब ये मेजर एक्सिस है, ध्यान दे, बच्चा लोग ध्यान नहीं दे रहा है। अब मेजर एक्सिस ये है, तो शौर्य ऐसा नहीं है कि अब ये बी ही रहेगा, हर बार मेजर एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। तो अब जो वर्टाइसिस निकलेगा वो क्या निकलेगा बोलना, 0,a और 0,-a। थैंक यू वेरी मच। और ये मेजर एक्सिस है, फोकाई किस पर रहता है, माइनर पे कि मेजर पे बोलो, फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे रहता है। तो ये हो गया F1 और ये हो गया जी F2। हाँ, और मुझे ये बताइए, सेंटर से फोकाई की दूरी को किससे नापते हैं, स्मॉल सी से। क्या से, स्मॉल सी से। तो यहां पर मैंने स्मॉल सी लिखकर कुछ गलत नहीं किया, हाँ या ना। लेकिन अगर ऊपर गया तो बच्चा लोग सी होता है ये ए ई, तो इसका फोकाई का कोऑर्डिनेट्स इस बार क्या हो जाएगा, 0,AE और 0,-AE, 0,-AE। यहां डी लिख देता हूं, यहां ई लिख देता हूं। मेरा जो लेटेस्ट रेक्टम है ये रहा, एक F1 और एक बोलो ना F2। ये दो लेटेस्ट रेक्टम है मेरा क्लास, ये दोनों मेरा लेटेस्ट रेक्टम है।
और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, ओ भाई, डायरेक्ट्रिक्स होगा वो हमेशा किस पर परपेंडिकुलर होता है? मेजर एक्सिस पे। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा किस पे परपेंडिकुलर होता है? डायरेक्ट्रिक्स हमेशा किस पे परपेंडिकुलर होता है? मेजर एक्सिस पे। तो अब मेरा डायरेक्ट्रिक्स ये रहा, मेरा डायरेक्ट्रिक्स ये रहा, ये सर नो, हाँ या ना? अरे क्योंकि आप भूल गया क्या, मेरा मेजर एक्सिस कौन सा है? ये वाला है, भूलिए नहीं ऐसे, ये मेरा मेजर एक्सिस है। तो यहां पर इसका इक्वेशन बन जाएगा y माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0, और यहां बन जाएगा y प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0। ये है डायरेक्ट्रिक्स 1 और ये है डायरेक्ट्रिक्स 2। इसका की इंफॉर्मेशन नोट करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। क्या चीज? ऑब्वियसली आपको पता है अविरत, कैसी बात करते हो आप? b कॉमा 0, हाँ, माइनस b कॉमा 0, क्योंकि b जितना लेंथ है सर। सर वी डू अंडरस्टैंड इट यार। क्लास क्वेश्चन लिखूं क्या? अच्छा क्वेश्चन क्या, सॉरी, की पॉइंट्स लिखना है ना, लिख लो की पॉइंट्स। की पॉइंट्स अबाउट वर्टिकल एलिप्स। की पॉइंट्स अबाउट वर्टिकल एलिप्स। की पॉइंट्स अबाउट वर्टिकल एलिप्स क्लास, की पॉइंट्स अबाउट वर्टिकल एलिप्स। पहला बात, इसका सेंटर है 0,0, इधर पे मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस है एक्स एक्सिस। तीसरा इसका इक्वेशन है, ध्यान देना ध्यान देना, इस बार एक्स स्क्वायर के नीचे ए नहीं आएगा, बी आएगा, क्योंकि माइनर एक्सिस बी है, माइनर एक्सिस का लेंथ बी है बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब आप लोग सोच के देखो, यथार्थ यहां पे, यथार्थ बच्चा एक सवाल पूछता है, सर हम इक्वेशन देख के कैसे पहचानेगा कि मेरे को हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? जवाब अब आपके सामने है, यथार्थ। एक्स स्क्वायर के नीचे का वैल्यू वाई स्क्वायर के नीचे के वैल्यू से बड़ा है तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, पर अगर एक्स स्क्वायर के नीचे का वैल्यू छोटा है तो आपके पास वर्टिकल एलिप्स है। अब से पूछिएगा मत। फोर्थ बात, फोर्थ बात लिखिएगा, इसमें भी वही सेम ओल्ड स्टोरी है। वर्टाइसेस यहां पर होगा 0,a। समृद्ध बताया हूं, आप ये मत सोचना समृद्ध की रटाया हूं, ये बात समझाया हूं समृद्ध की 0,-a क्यों हो गया, क्योंकि अब मेरा वाई एक्सिस के अलोंग वर्टाइसेस नपेगा। समृद्ध यस और नो दोस्त? और फोकाई समृद्ध 0,a ही है एंड 0,-a ही है। समृद्ध आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि फोकाई रियल लाइफ में 0,c एंड 0,-c होता है, वो तो c होता है a इंटू ई, इसलिए ऐसे लिखा हूं। अगली बात, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ सेम ही होगा, फॉर्मूला वोंट चेंज। सब कुछ सब कुछ, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी में कोई बदलाव नहीं आएगा, दैट इज अ जनरल रूल। वो बदलेगा पता है कहां पे? वो तुम्हारा बदलेगा यहां पर हाइपरबोला में, हाइपरबोला में। पैराबोला में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पैराबोला में एक्सेंट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाते। खैर, लिटस रेक्टम लेंथ हो गया 2b² बाई ए, है ना। सेवेंथ बात लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ लिटस रेक्टम y माइनस ए इक्वल टू 0, y प्लस ए इक्वल टू 0। और एट्थ बात, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वहां a बाई ई हो जाएगा, तो y माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0, y प्लस ए बाई ई इक्वल टू 0, दैट्स इट। ओ माय गॉड, हाँ एकदम,
व्हाट डिड यथार्थ जस्ट आस्क्ड मी, मैं आपको बता देता हूं। यथार्थ ने पूछा सर आपने कॉमन रिलेशनशिप बताया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, विल इट होल्ड ट्रू? यस इट विल होल्ड ट्रू। कब लिखेंगे? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये वाला रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पता है कहां पे टेस्ट करेगा तेरे को? शौर्य पता है ये कहां पे टेस्ट करेगा? ये वाला शौर्य याद रखना, तेरे को एग्जाम में वो देगा ना अगर एमसीक्यू, वहां पे ये वाला काम बहुत आएगा। ये जनरल है, देख वहां पे भी मैं यही लिखाया हूं। सर अब फाइनली मुझे पता है लेक्चर बहुत लंबा खींच दिया था मैं, बट देन बेसिक्स बता दिया, अब सम धड़ाधड़ होगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जैसे ही मैं बोला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मन में क्या बजा? 2a। मन में अगर 2a बजा तो तुम सही सुन रहा है क्लास। फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, E eccentricity I mean, vertices, foci, length of latus rectum, of the conic। अब यहां पे ये लोग ना बदमाशी करेगा, ये लोग बोलेगा कॉनिक, एज इफ तुमको डराने का कोशिश कर रहा है कॉनिक बोल के। ऑफ द कॉनिक 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यहां पर पहले ना आप लोग ऐसे जज नहीं कर सकते, पहले आपको राइट को 1 करना है। आप लोग चेक करो, मैंने दो इक्वेशंस निकाला है, दोनों में एक में लिखा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल में, चेक करो, चेक करो। और उस वाला में था एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं, 100 से डिवाइड करूंगा, तो अगर 100 से डिवाइड करके राइट साइड को 1 लाऊंगा तो 4x स्क्वायर बाई 100 प्लस वाई स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सो बच्चे लोग इट गिव्स मी एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर, 25 आया, 10 स्क्वायर है ना, ठीक ही बोल रहा हूं ना? हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे एक्स, ये क्या है? पहले बात तो ये क्या है? वर्टिकल एलिप्स है। क्या है? वर्टिकल एलिप्स है। क्यों है ये वर्टिकल एलिप्स? इसलिए है क्योंकि y के नीचे का वैल्यू, y के नीचे का वैल्यू ज्यादा है। अगर y के नीचे का वैल्यू ज्यादा होता है तो वो वर्टिकल एलिप्स होता है। अभी जो केस लिखा, अगर x के नीचे का वैल्यू ज्यादा होता है तब वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। तो बच्चा लोग यहां पर केशव ये b है, केशव ये क्या है? b। हमेशा केशव याद रखिएगा जो स्मॉलर वैल्यू होता है ना बाबू वो b होगा। तो यहां पर b 5 है, a क्या है? 10 है। ऑल गुड। तो इट्स अ केस ऑफ वर्ड। और शौर्य एक बार ये पता है अपने को, अब एक बात बता, सब आ गया कि नहीं आ गया? रियल लाइफ में सब आ गया कि नहीं आ गया वंश? सब आ गया। चलो एक एक करके लगाना शुरू करो एंड लेट्स स्टार्ट। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, पीछे मयंक, आर यू गेटिंग इट यार? तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू 2 इंटू ए यानी कि 20। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल्स टू 2b यानी कि 2 इंटू 5 यानी 10। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताओ ना, एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालूं? एक रिलेशनशिप था, एक रिलेशनशिप था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, था कि नहीं था? बी और ए पता है तो क्या ही नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो यही बताना चाह रहा था आप लोग को। जैसे भी आपको तो ये बाबू डायरेक्ट पता, आप काहे को इतना मेहनत कर रहे हो? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है, बी है 25 है जी, ए स्क्वायर है आपके पास 100 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सेंट्रिसिटी का स्क्वायर। सो 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सेंट्रिसिटी का स्क्वायर। अभी एक्सेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 आया।
एक्सेंट्रिसिटी एक रेशियो है तो वो पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग। बुद्धि मत लगाइएगा माइनस लिख के, रेशियो को क्या माइनस और क्या प्लस, रेशियो तो पॉजिटिव ही लिखेंगे ना, √3/2। अच्छा, वर्टाइसिस, ओ भाई वर्टाइसिस आप लोग अगर चेक करोगे अपना नोट्स को तो वर्टाइसिस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वर्टाइसिस वाई एक्सिस पे लाई करता है 0, a एंड 0, -a। तो इसका अर्थ है, लिख देता हूं 0, a एंड 0, -a। तो इसका अर्थ है बच्चे लोग a की वैल्यू क्या थी 10, एम आई करेक्ट? तो 0, 10 एंड 0, -10, 0, 10 एंड 0, -10। चलिए बढ़िया। फिर मैं नेक्स्ट मुझे फोकाई निकालना है, चलिए फोकाई भी निकाल देता हूं यार। बच्चा लोग फोकाई भी तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, फोकाई भी तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, 0, a एंड 0, -a करेक्ट है। तो यहां पर a इंटू ई साइड में कर लेता हूं ना, ई है √3/2, अरे a क्या था 10 था क्या, 10, 5√3। तो कोई भी बच्चा को टफ लग रहा है तो एक बार बोलना मेरे को कि टफ लग रहा है सर। 0, -5√3। देख वर्टाइसिस भी तेरे को बताया, फोकाई भी तेरे को बताया। अच्छा लेटेस्ट रेक्टम चाहिए ना, सॉरी 1 मिनट डियर। 2b² / a, 2 × 25/5 क्या 10 होगा ना, 2 × हाँ 10, तो 50/10 दैट इज 5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 5। कौन कौन समझा? ऑफ कोर्स 5 यूनिट्स है। सारा बच्चा लोग समझा क्या? ये जनरल क्वेश्चन था, आता है क्या? हाँ आता है, हल्का सा सम को बेटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन 2। if length of latus rectum if length of latus rectum of an ellipse if length of latus rectum of an ellipse is equal to half of minor axis, खुद से ट्राई करोगे हाँ जी, फाइंड एक्सेंट्रिसिटी। हिंट है, जितना कॉन्सेप्ट पता है सुने हो उसी के अंदर है, फाइंड एक्सेंट्रिसिटी, फाइंड एक्सेंट्रिसिटी। गुड है जी, one of our friends have done it at the back। उसको लगा दे तो एक ठो, नहीं मत सही में मत मारना भाई, क्या हुआ, सीरियस हो गया रे भाई? नहीं नहीं भाई ऐसा, अच्छा देखो छोड़ो ना ये सब बात। इफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, बच्चा लोग बताओ ना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, बोलो ना यार। 2b² / a इक्वल्स टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, हाफ माइनर एक्सिस का लेंथ 2b होता है, तो हाफ ऑफ माइनर एक्सिस यानी b होगा ना। अरे बाबू माइनर एक्सिस का लेंथ 2b होता है तो हाफ तो b होगा ना। ये समझ आया क्या? अगर आप लोगों को ये समझ में आया, मैं ये समझे क्या आप, तो बस फिर सर b गया यहां पर, ये गया यहां 1 आया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो, a/2। b इक्वल टू क्या आ गया, a/2। b इक्वल टू a/2। अब यहां पर
आप लोगों को एक्सेंट्रिसिटी निकालने का पता है, जब भी बी और ए आए एक्सेंट्रिसिटी उनके बीच में रहेगा। तो ये लोग तीनों दोस्त है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ना, ई स्क्वायर है ना, हाँ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखो ना। तो बी है आपका ए बाई 2 यानी ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर गया, तो स्टूडेंट्स क्या है बोलो, 1 बाई 4 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, हाँ या ना बोलना। तो बच्चा लोग ई स्क्वायर आ गया 3 बाई 4, बोलो ना, टफ लग रहा है तो ई इक्वल्स टू क्या आया बोलो ना, √3/2, ई आ गया √3/2। अगला प्रश्न पे चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स if its foci if its foci are plus minus 2, 0 and length of latus rectum is 2b square by a, चलो कर लो यार, फटाफट कर लो। अच्छा एक मिनट, क्योंकि फोकाई ये दिया हुआ है, मतलब ये बता दिया हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। क्या है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। क्या बता दिया? हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई, ये मैं गलत लिखा हूं, माई बैड, मैं फॉर्मूला मन में बोल रहा था, भूल से लिख दिया, 10/3 है ना, माई बैड क्लास। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 10/3, चलो अच्छा है, टाइम रहते बोल दिए, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वंस 10/3, हाँ ठीक कर लेना उसको। मयंक, बाय एनी चांस डू यू रिमेंबर कि फोकाई का क्या कोऑर्डिनेट्स होता है जनरल फॉर्म में? तो यानी कि ये 2a है। वंश को याद आया, इसको मयंक को याद आया, नहीं फोकाई है तो फोकाई ए ई होता है, वर्टाइसेस a, 0 और -a, तो ए ई है ना। तो यहां पर वी नो कि ए ई इक्वल्स टू 2। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स ऑनलाइन, ए ई 0 होता है ना फोकाई, या -AE, 0 होता है। तो मैं कहां गलत हूं अगर मैं बोलूं ए ई इक्वल टू 2 हो गया? गलत हूं कि ठीक बोल रहा हूं? ठीक है सर। और ये है 10/3, बच्चा लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 10/3 है। 10/3 को मैं किससे इक्वेट करूंगा बोलो ना? एग्जैक्टली 2b स्क्वायर बाई ए है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको मैं इक्वेट करूंगा 10/3 से। तो अगर काटाकुटी करेंगे ये 5 आएगा, तो यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 5a/3, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5a/3, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5a/3। अब स्टूडेंट्स एक मिनट रुको, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बोलो ना? बी स्क्वायर होता है। अरे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होता है बोलो ना? सर बी स्क्वायर होता है। तो बच्चा लोग अगर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अगर बी स्क्वायर होता है, ये तो रिलेशन है। आप लोग देखो जितना सम किया उसमें ये काम आया कि नहीं आया? मैं इसीलिए करवाते समय बोला था कि दिस इज द गोल्डन रिलेशन, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब गेस व्हाट, ओ बच्चा लोग, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या पता है आपको? क्या पता है? 5a/3। वाओ, 5a/3 पता है आप लोग को? और एक मिनट, ए स्क्वायर इंटू 1a² और ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर क्या होता है बोलो ना? ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5a/3, हाँ ना बोलना पड़ेगा जी। फायदा क्या हुआ मेरा? ए ई का वैल्यू क्या है? अरे ए ई का वैल्यू दिया हुआ है ना, मैं सी क्यों बोलूंगा? मैं ए ई बोलूंगा। तो मुझे ए ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2।
तो अगर मुझे 2 दिया हुआ, मैं इसकी जगह क्या लगा सकता हूँ? 2 लगा सकता हूँ, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5a/3। कौन कौन बच्चा समझा यार? कुछ भी बाहर का है तो बताओ फटाफट। अंडरस्टूड है? राइट सर। a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 5a/3। a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 5a/3। तो 3a स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 5a। 3 स्क्वायर माइनस 5a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब 3 इंटू 12 36 है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जिंदाबाद। 9 और 4 माइनस 9a प्लस 4a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये मत बोलो मिडिल टर्म सिखाइए बैठा के सर हम लोग को। a माइनस 3 प्लस 4 a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो a आ गया 3 और एक आ गया a आपका -4/3। क्या a नेगेटिव होता है क्या? हम लोग को पता है a इज ग्रेटर देन 0। बोलो a इज ग्रेटर देन। मैं लिखाया था एलिप्स में, तुम लोग भूल रहा है, लिखाया था एलिप्स में a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0। वही तो मैं बोल रहा हूं ना, a3 है यहां पर। तो अगर a3 है तो यहां पर a इक्वल्स टू 3 सिलेक्ट हो गया। मांगा क्या था मैं तो भूल गया। हाँ, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, बस ठीक है। तो a अगर 3 आ गया तो b स्क्वायर है 5a/3। b स्क्वायर है 5a/3, यानी कि b स्क्वायर आ गया 5 इंटू 3/3, यानी b स्क्वायर क्या आ गया? 5। b स्क्वायर क्या आ गया बोलना? 5। तुम लोग सच्ची सच्ची बताओ, जितना डिस्कस किए कॉन्सेप्ट्स में, उसके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट आया क्या? एक भी क्वेश्चन आया क्या? अब इक्वेशन पूरा बच्चा लोग जानता है क्लास का। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ए अगर 3 है, डियर स्टूडेंट्स अगर ए 3 है, तो मतलब ए की वैल्यू में आप लोगों को क्या लगा देना है? 3। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। ये आ गया हम लोगों का आंसर। इक्वेशन आ गया क्या? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। हाँ ठीक है, ठीक है। बच्चा लोग बोल रहा है कि इसको और सिंप्लीफाई कर दो, तो 45 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 40 इक्वल्स टू 45। ये यहां तक लास्ट लिखना है, इसके बाहर कुछ नहीं। सर एक और क्वेश्चन एंड वी वाइंड अप द क्लास, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है। मैं चाह रहा हूं कि इस क्लास में जो है अपने लोग का एलिप्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए देख, फिर वो अलग क्लास लेना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाह रहा। कर लेना। बेटर है कि ये लिख दे ना, बेटर है कि ये लिख दे, बेटर है ये लिख दे। क्वेश्चन लिखना क्लास, क्वेश्चन है ये लिखना। ये एलिप्स का बेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन का टाइप का क्वेश्चन है ना। अ रॉड ऑफ लेंथ, a rod of length 50 centimeter rests in between two coordinate axis। जब भी बोले टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब किसका बात कर रहा है? किसका बात कर रहा है? टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कौन सा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन सच अ वे, ध्यान दीजिएगा जी, इन सच अ वे दैट एंड पॉइंट ए, रॉड का जो एंड पॉइंट ए है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी lies on y axis। A point
x कॉमा वाई अ पॉइंट P x कॉमा वाई, हाँ ठीक है, ऐसे की है, इज टेकन ऑन रॉड in such a way that AP is equals to 6 centimeter, in such a way that AP equals to 6 centimeter. That AP equals to 6 centimeter. अब आया गोल्डन लाइन, शो दैट, यहां एक वर्ड आएगा, दिल थाम लीजिएगा, डरिएगा मत, लोकस वर्ड आने वाला है। लोकस मतलब इक्वेशन, पगला मत जाइएगा, लोकस मतलब इक्वेशन। शो दैट लोकस ऑफ P is an ellipse. Show that locus of P is an ellipse. Show that locus of P is an ellipse. हो गया, करिए सॉल्व। हो गया आपका, क्या आंसर है आपका बताइए। तो समीकरण बोलेगा ना हम। चलो छोड़ो, लेट इट बी क्लास, इधर ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सबसे पहले ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक रॉड लाई करता है, इसका मतलब यहां पर बच्चा लोग इसको y बोल दिया और इसको क्या बोल दिया x। कुछ गलत बोला मैं? नहीं, ठीक बोला आप, सही है। रॉड का नाम क्या है? रॉड ऑफ लेंथ 15 है। बढ़िया बात है, ये तो बहुत कायदे का काम दे दिया मेरे को। रॉड का लेंथ क्या है बोलना? 15 है। अरे मेरे भाई, रॉड का लेंथ जो है वो 15 है। अब मुझे क्या बोला गया है? रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। बोलो, रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। ध्यान दीजिएगा, रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स इन सच अ वे दैट एंड पॉइंट, क्या बोला है बोलो ना, दैट एंड पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच अ वे, मतलब ये रहा मेरा रॉड, दैट पॉइंट ए, ओ भाई, पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट को स्मॉल a कॉमा 0 मांग सकता हूं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो y तो 0 होगा, हाँ या ना। और अगर यहां पर b है, यहां पर b है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या ले सकता हूं? 0 कॉमा a मत बोलना, बस 0 कॉमा b बोलना। क्यों? क्योंकि तुम नहीं, फिर तो तुम अगर 0 कॉमा a बोल रहे हो तो तुम टीचर को बोल रहा है ये और ये इक्वल है, जबकि ऐसा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पर b का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स 0 कॉमा b। बराबर बात बोलता हूं मैं, कुछ भी हाईफाई तो नहीं हुआ। अच्छा, एक पॉइंट P है। अच्छा, ये रॉड का लेंथ बच्चा लोग कितना है बताओ ना? 15 है। अरे बच्चा लोग, रॉड का लेंथ कितना है? 15। इसमें बच्चा लोग एक पॉइंट P है, पॉइंट P है, और P का कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो? x कॉमा वाई। तो यार अगर P का कोऑर्डिनेट्स आपका x कॉमा वाई है, सीधी बात, नो बकवास, P का कोऑर्डिनेट्स अगर x कॉमा वाई है, देख मैं लिखा x कॉमा वाई, ओ बाबू मैं लिखा x कॉमा वाई। अब अगर मैं यहां पर लिखा x कॉमा वाई, थोड़ा सा बात है, छोटा सा बात है, देखिए P है x कॉमा वाई। स्टूडेंट्स, अगर P आया मेरे पास x कॉमा वाई, देन इट्स वेरी इजी स्टफ। अगर P मेरे पास x कॉमा वाई है, इसमें हमें एक चीज दिया है, AP कितना है बोलना? 6। AP कितना है बोलो? 6। एक मिनट बच्चा, AP 6 है, तो BP कितना है? 9। BP कितना है? 9। मुझे अब एक सवाल पूछना आप लोग से, आप लोग जवाब दीजिएगा क्या?
इधर ध्यान देंगे क्या? सबका अटेंशन इधर आएगा तो बोलूंगा। मुझे क्लास, जो ईमानदारी से पूछ रहा हूं बताइएगा, ये डिस्टेंस कितना यूनिट्स है? ये डिस्टेंस, अरे यार क्योंकि ये a कॉमा 0 है तो ये डिस्टेंस तो a यूनिट्स है ना। कम ऑन यार, गिव अप मत करो यार, ये डिस्टेंस है यूनिट्स है। बच्चा लोग ये डिस्टेंस कितना यूनिट्स है? कुछ गलत बोला? नहीं सर सही बोला। अच्छा क्या यहां पर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या अपने पाइथागोरस थ्योरम को विटनेस कर रहे हैं? हाँ ना बोलना पड़ेगा जी, हाँ ना बोलना पड़ेगा जी। क्या अपने पाइथागोरस थ्योरम विटनेस कर रहे हैं, हाँ या ना जी? हाँ सर। तो बच्चा लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है बोलो? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोलो क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बोलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। 225 है। यहां तक कोई शक और संशय है तो पूछिए। हाँ एक सवाल होगा क्यों लिखा ये, आप ऐसे ही लिख दिया क्या? अभी कनेक्ट कर दूंगा ये। हाँ ए और बी का वैल्यूज के लिए इधर तक कौन कौन क्लियर है यार? शो ऑफ हैंड्स, कम ऑन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, बीपी, ओ बच्चा लोग इधर देखो, बीपी इज टू एपी, बच्चा लोग बीपी इज टू एपी इज इक्वल्स टू 9:6। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इतना केशव 9 है और केशव इतना 6 है, तो केशव इनके बीच का रेशियो क्या हो गया डियर केशव? 3:2। केशव याद होगा कभी ना कभी आप भी क्लास 10 में थे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था। सेक्शन फॉर्मूला से क्या मुझे एक्स और वाई पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला से पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो इसका मतलब हम लोगों को पी निकालना है। अब पी निकालने के लिए सर, लेकिन आपको हम लोग सच सच बताएं एक बात। हम बोला बताओ सर सेक्शन फॉर्मूला भूल गए हैं सर। ओके कोई बात नहीं, याद दिलाते हैं। इट्स ओके मयंक, कोई बात नहीं बताएंगे। मयंक सेक्शन फॉर्मूला में दोस्त 3:2 ऐसे लिखूं तो ठीक है, आपको समझ आता है। अब दोस्त सबसे पहले क्रॉस, क्या करना है? क्रॉस। यहां 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए शौर्य आपको 3 into a करना पड़ेगा, विच इज हाउ मच बोलो ना? 3a, विच इज हाउ मच बोलो ना? 3a प्लस, रुक जाइए, 3a हो गया हाँ या ना? 3a हो गया प्लस, रुकिए अभी, रुकिए अभी, 3a प्लस वापस से क्रॉस 2 into 0 करना पड़ेगा। 2 into 0 क्या होगा? 0। 2 into 0 क्या होगा बोलो? 0। तो यहां पे 2 into 0 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। सेक्शन फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? सॉरी याद दिलाता हूं, देख, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यानी सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज यानी कि 3+2। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट हो गया। एक बारी y का भी ट्राई करा दूं क्या आपको? इधर देखो, एक बारी y का भी ट्राई करा देता हूं, बच्चा लोग ध्यान देगा क्या? इधर देखना, 3 है जी, ओ बच्चा लोग यहां 3 है जी, यहां 3 है और यहां 0 है, 3 into 0 है। सो इसका अर्थ है यहां लिखूंगा 3 into 0 प्लस 2 into b, यानी कि 3 into 0 प्लस 2 into b बाई सम ऑफ रेशियोज। एम आई करेक्ट? 3+2। वाओ। तो ये मुझे मिल गया पी एक्स कॉमा वाई। ये है बच्चा लोग x का वैल्यू और ये है y का वैल्यू। कम ऑन, सेक्शन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बचपन का। सो x का वैल्यू आ गया 3a/5। ओ भाई, x का वैल्यू क्या आ गया? 3a/5। और y का वैल्यू क्या आया? 2b/5। x का वैल्यू आया 3a/5 और y का वैल्यू आया 2b/5।
अब यहां पर एक बात सुनिए ना, ए का वैल्यू क्या है डियर? ए का वैल्यू क्या है डियर? 5x/3। शौर्य आप पकड़ पा रहे हो ये बात को कि शौर्य आप त्याग दिए हो सम को? सम के साथ ही हो ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सम समझ आया ना? एक मिनट, एक बात बता, सेक्शन फॉर्मूला नहीं समझा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। शौर्य सुन रहा है तो हमको समझाना पड़ता है, मेरा धर्म है ये। इधर ध्यान दो, ये x, y है, इधर ध्यान से सुनना। शौर्य अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, याद करो, और रेशियो है m/n डियर, तो इसमें एक्स वाई जो है वो x निकालने के लिए क्रॉस यानी m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन बाई m प्लस n करना पड़ता है। वही चीज मैं कराया, ठीक है। अविरत तुम बार बार शौर्य को टच कर रहा, हम देख रहे हैं, फिर वो तुमको जोर से टच करेगा, फिर मेरे को मत बोलना तुम। b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 5y, b इक्वल्स टू 5y/2 हो गया, b इक्वल्स टू 5y/2 हो गया। अरे पर सम कहां हुआ है? मिशन तो कुछ और ही था। स्टूडेंट्स मकसद नहीं भूलना है, मकसद था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 225। इधर ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 225। ओ भाई वैल्यू तो इसमें डालना है, क्योंकि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि हम लोग क्या डील कर रहे हैं, हम लोग क्या सम कर रहे हैं, एलिप्स का। तो ये एलिप्स से कहां प्रूव हुआ जब तक इक्वेशन ना बन जाए? तो ए का वैल्यू डाल देना, ओ भाई ए का वैल्यू डाल देना 5x/3 होल स्क्वायर, और बी का वैल्यू डाल देना 5y/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 225। यथार्थ हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स अभी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, 25x²/9 प्लस 25y²/4 इक्वल्स टू 225 है। जस्ट अ मोमेंट क्लास, जस्ट अ मोमेंट, उधर 225 है, मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूंगा? 225 से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा? 225 से। डिवाइडिंग 225 बोथ साइड्स, सो 25x²/9। ये टॉपिक में इतना बात क्यों कर रहा हूं पता है? अगर बच्चा लोग को ठीक से बताया जाए तो इजी है, एक क्लास समझ आ जाता है, वरना 3 क्लास भी नहीं समझ आता है। बाई 9 इंटू 225 प्लस 25y²/4 इंटू 225 इज इक्वल्स टू 1। अभी व्हाट नेक्स्ट? 25 और ये जा रहा है क्या? 9। सो बच्चे लोग द आंसर इज x²/81 प्लस y²/36 इक्वल्स टू 1, which represents a ellipse। इस क्वेश्चन को अगर ये लोग को लेंदी करना होता, पता है क्या करता? फ्रॉम द एलिप्स सो फॉर्म्ड, फाइंड, मैं करूंगा नहीं बट पूछ सकता था, फाइंड फोकाई वर्टाइसेस लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स एवरीथिंग 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 एलिप्स। हाँ, यहां पे तो इक्वेशन ही निकालना था, बट इक्वेशन आ गया तो सब आ गया। स्टूडेंट्स एलिप्स पूरा कंप्लीट होता है, होमवर्क पूरा एक्सरसाइज। गुड बाय एवरीवन। एक, दैट्स इट। हाँ जी।